हेलो दोस्तों, केमिस्ट्री क्लास में सॉल्यूशन नामक चैप्टर का पार्ट नंबर 2 लेके आए हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने बात किया था सॉल्यूशन के जो कंसंट्रेशन टर्म्स थे, उस कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में हम लोगों ने देखा था और हम लोग बात कर चुके थे कि कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग दो तरह से डिवाइड किया था, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स और दूसरा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म। और यहीं से आगे की बात जो हम लेकर चलेंगे सेकेंड पार्ट में, इसी से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले दोस्तों आप लोग से आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दूसरे पार्ट में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बारी बारी से एक एक टर्म जो होगा उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो टेम्परेचर डिपेंडेंट आपके कंसंट्रेशन टर्म्स हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद से टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले कंसंट्रेशन टर्म डिपेंडेंट टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म्स जो है उनको कैसे हम लोग समझेंगे, उनको हम लोग बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली चीज कि वॉल्यूम परसेंटेज, जो पहला इसका कंसंट्रेशन टर्म है जिसको हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज बोलते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज को डिनोट करते हैं स्मॉल v बाई कैपिटल V परसेंटेज। अब देखिए दोस्तों कि वॉल्यूम परसेंटेज को आपको जानना है तो एक डेफिनेशन आपको फार्मूला बताया जाएगा, उसी फार्मूले के हिसाब से सारे काम जो होंगे आगे चल करके आसान होते जाएंगे। अब वॉल्यूम परसेंटेज जो होता है इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, V बाई V परसेंटेज इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट in ml by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। और चूंकि परसेंटेज निकालने हैं इसलिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से। ध्यान दीजिए, इसको हम लोग हिंदी में भी समझ सकते हैं। सॉल्यूट यानी कि विलेय का आयतन, विलेय का आयतन किसमें, ml में, अपान विलियन का आयतन, वो भी किसमें, आयतन में ही होना चाहिए, ml में होना चाहिए, विलियन का आयतन ml में और मल्टीप्लाइड बाई 100। सिंपल है कि जो आपका वॉल्यूम परसेंटेज है वो वॉल्यूम परसेंटेज को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप सीधे बोलोगे कि जो बिलियन का आयतन है, यानी कि बिलियन का आयतन वो भी किसमें, ml में, विलेय की मात्रा, बिलियन का आयतन, विलेय का आयतन जो है ml में ऊपर रखेंगे, बिलियन का आयतन जो है उसको भी ml में कहाँ रखना है आपको, नीचे, और मल्टीप्लाई करना है किससे, 100 से। हम लोग हमेशा यही काम करेंगे, सिर्फ एक केस छोड़ करके। हमेशा ऊपर जो होगा, ऊपर हम लोग लिखेंगे हमेशा विलेय की मात्रा को, नीचे लिखेंगे बिलियन की मात्रा को। लेकिन एक आपको बस बात ध्यान में रखना है कि जो मोलिलिटी होगी यानी मोलरता जो टर्म है, मोलरता, इस केस के लिए हम लोग नीचे जो टर्म बिलियन आ रहा है इस बिलियन की जगह पे यूज करते हैं विलायक। क्या यूज करते हैं, विलायक। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि जो मोलरता होता है उस मोलरता के अंतर्गत भी, मोलरता के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि जो बिलियन है, नीचे जो बिलियन आ रहा है इस बिलियन के जगह पे हम लोग क्या यूज करेंगे, विलायक। बाकी सारे केसेस जो होंगी इसी तरह से चलेंगी। हमेशा ऊपर आपको लिखना है वन किसका, सॉल्यूट के, उसके नीचे लिखना है आपको सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई करना है 100 से। तो ध्यान दीजिए कि वॉल्यूम परसेंटेज आपको अगर निकालना है किसी का, तो वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए आप सबसे पहले देखिए कि उस सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का कितना ml है उसको ऊपर रखिए, सॉल्यूशन कितना ml में है उस सॉल्यूशन के ml को आप नीचे रखिए और मल्टीप्लाई कीजिए किससे, 100 से। तो आप क्या पाएंगे, आपको प्राप्त हो जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज।
जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा कि कोई आप मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि 30% V/V 30% V/V एक्वस HNO3 मीन्स समझिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ ये मिल रहा है कि 30% V/V एक्वस HNO3 मतलब कि नाइट्रिक अम्ल, जलीय नाइट्रिक अम्ल जो है उसका कितना परसेंटेज आपको दिखा रहा है 30% V/V, यानी कि उसका आयतन परसेंटेज कितना है 20%। इसका मतलब यह है कि इसके जो आपका सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अंदर 30 ml क्या है 30 ml आपका सोल्यूट, ध्यान दीजिएगा 30 ml सोल्यूट है, 30 ml सोल्यूट है और बाकी क्या होगा आपका 100 में से कितना बचेगा 70, यानी 70%। चूंकि जलीय है इसलिए क्या होगा इसके अंदर वाटर होगा, क्या होगा वाटर। तो ध्यान दीजिए अगर V/V परसेंटेज लिखा हो तो उसका मतलब आपको समझना है। अगर यहाँ पे एक्वस HNO3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब यही है कि उस सोल्यूशन के अंदर सोल्यूट जो है उसकी मात्रा जो है वो 30% है और बाकी जो है वो आपका क्या है जल, बाकी क्या आपका जल है। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते हैं। तो वॉल्यूम परसेंटेज जब भी आपको निकालना होगा तो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सोल्यूट जो होगा उस सोल्यूट को ml में आपको रखना है ऊपर, सोल्यूशन की जो मात्रा है उसको ml में रखना है नीचे, मल्टीप्लाई करना है 100 से, आपको मिलेगा वॉल्यूम परसेंटेज। क्या मिल जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलिए आगे चलिए। वॉल्यूम परसेंटेज निकालना एकदम आसान है। एक चीज इसमें आपको नोट करने वाली बात ये है, ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान दीजिए। मैं उस बात पर ज़्यादा फोकस करने के लिए आपको कहूँगा। सबसे जरूरी चीज जो है इसमें आप एक नोट लगाइए कि अगर कोई न्यूमेरिकल आपको दे रहा है उस न्यूमेरिकल के अंतर्गत आपको सांद्रता जो है सांद्रता किसमें दिया हुआ है वॉल्यूम परसेंटेज में दिया हुआ है और आपसे सोल्यूट की मात्रा पूछ रहा है, तो आप सोल्यूशन जो होगा उस सोल्यूशन की क्वांटिटी को सदैव सोल्यूशन की क्वांटिटी को हमेशा आपको लेट सोल्यूशन बी 100 ml ऑलवेज। मतलब आप ध्यान दीजिए कि जब भी अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है वॉल्यूम परसेंटेज किसी न्यूमेरिकल के अंदर और आपसे पूछ रहा है कि बताइए उस सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उस सोल्यूट की कितनी मात्रा है ml में, तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि जो सोल्यूशन होगा उस सोल्यूशन की क्वांटिटी को हमेशा कितना मान के चलना होगा 100 ml। कितना मान के चलना होगा 100। इस बात को आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये बात आपको ध्यान देना है। चलिए अब आगे चलते हैं सेकेंड। तो जो सेकेंड टेम्परेचर डिपेंडेंट आपका जो टर्म्स है कंसंट्रेशन टर्म, उसका नाम है मोलरिटी। उसका नाम क्या है मोलरिटी यानी कि मोलरता। अब ध्यान दीजिए मोलरता को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो मोलरता को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल M से। तो कैपिटल M इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर 1 लीटर सोल्यूशन। मतलब यह है कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है यानी कि विलेय है उस विलेय के कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। यानी कि अगर इसको आपको डिफाइन करना तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलरिटी। यानी कि 1 लीटर बिलियन के अंदर पाए जाने वाले विलेय के मोलों की जो संख्या होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मोलरिटी बोलते हैं।
क्या बोलते हैं? मोलिटी। अब ध्यान दीजिए, एक टर्म्स यहाँ पे आपको देखने को मिला है नंबर ऑफ मोल्स। मोल्स, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? तो मोल्स निकालने का जो तरीका है क्लास 11th में आप लोगों को पहले चैप्टर के अंदर सिखाया गया होगा, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर। एक बार मैं फिर से यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एल्कोहल का मिश्रण बनाया गया। कार्बन डाइऑक्साइड और मान लीजिए क्या लिए हम लोग CH3OH एल्कोहल, जिसमें CO2 जो है वह CO2 आपका क्या है? विलेय है, इसकी मात्रा कम है। और आपका CH3OH जो है वो आपका क्या है? एल्कोहल जो है विलायक है। तो क्या है? विलायक, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है? अधिक है। अब इन दोनों को मिक्स करके हमने क्या किया? एक सोल्यूशन बना लिया। तो उस सोल्यूशन के अंदर हम लोग मान लेते हैं कि CO2 जो है, इस CO2 की जो मात्रा है वह कितनी है? 5 ग्राम मान लेते हैं। 5 ग्राम इसकी मात्रा जो है। और जो आपका विलायक है यानी कि एल्कोहल है, उस एल्कोहल की मात्रा कितना मान लेते हैं? इस एल्कोहल की मात्रा मान लेते हैं 1 लीटर। कितना है? 1 लीटर। 1 लीटर विलियन के अंदर कितना? 5 ग्राम विलेय घुला हुआ है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चूंकि विलेय का नंबर ऑफ मोल्स निकालना था, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे विलेय क्या है? CO2 है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स जो होता है उस मोल्स को निकालने का तरीका है मोल्स इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो विलेय है उस विलेय का भार बटा विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब कैसे निकालोगे? तो वेट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट कार्बन डाइऑक्साइड का जो है 5 ग्राम, तो आप कितना लिखोगे? 5 ग्राम। और इसका मोलर द्रव्यमान निकालना, मोलर द्रव्यमान निकालने के कार्बन का मोलर द्रव्यमान होता है 12, 6 गुना 12। ऑक्सीजन में कितना होता है? 16, तो 16 गुना कितना हो जाएगा? 32। तो 12 प्लस 32 का मोलर द्रव्यमान हम लिख लेंगे। ठीक है, 12 प्लस 32, तो 5 ऊपर हो गया, नीचे हो जाएगा। तो ऐसे आप निकालेंगे उसका नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना है आपको कि विलेय का भार लेना है और विलेय के भार में आपको क्या करना है? डिवाइड करना है उसके मोलर द्रव्यमान से, तो निकल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स। अब इसी को हम एक फार्मूला का रूप दे सकते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि जो सॉल्यूट है उस सॉल्यूट का जो वेट है, सॉल्यूट का वेट या इसी को मास भी बोलते हैं, सॉल्यूट का जो वेट या मास है उसको हम लोग मान लेते हैं स्मॉल w, और उसका जो स्मॉल w एवं उसका जो मोलर मास है, मोलर मास, उस मोलर मास को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल W, मोलर मास को मान लेते हैं कैपिटल W। तो क्या हो जाएगा फार्मूला? यहाँ से इसको रब कर रहा हूँ, तो फार्मूला हो जाएगा M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स निकालना है आपको। तो नंबर ऑफ मोल्स का मतलब मास ऊपर स्मॉल w अपान कैपिटल W अपान, अगर उस सोल्यूशन का आयतन V है, सोल्यूशन में आप मान लेते हैं सोल्यूशन का आयतन भी कितना मान लें? सोल्यूशन का आयतन कितना है? कैपिटल V। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करें किससे? कैपिटल V से। वो भी किसमें होगा? लीटर में। किसमें होगा? लीटर। इस ये हो जाएगा W अपान कैपिटल W इंटू V, कैपिटल W इंटू। अगर इस लीटर को अगर आपको चेंज करना है ml में, आप क्या कर दोगे? लीटर को अगर ml में चेंज करना है तो इससे मल्टीप्लाई कर दोगे 1000। ये हो गया आपका W इंटू 1000 अपान कैपिटल W इंटू V। ये जो है आपकी मोलरिटी जो होती है उसका फार्मूला होता है, जहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन सा टर्म किसको एक्सप्रेस कर रहा है। स्मॉल W का मतलब है जो सोल्यूट है यानी कि विलेय है और उसका भार है। कैपिटल W का मतलब यह है कि जो आपका
सल्यूट है उस सल्यूट का मोलर मास है। कैपिटल भी आपको डिनोट करेगा सॉल्यूशन का आयतन, सॉल्यूशन का आयतन वो भी किस में, ml में। यहाँ पे किस में हम इसको नोट करेंगे, ml में, क्योंकि हम लोगों ने लीटर को चेंज कर दिया है किस में, ml में। तो ये है मोलिरिटी इसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान दीजिए कि मोलरता, हमने मोलरता के लिए एक फार्मूला लिखा है m स्मॉल w इंटू 1000 W इंटू कैपिटल V, जहाँ पे ये W जो है आपको एक्सप्रेस कर रहा है किसके लिए, सल्यूट का वेट। कैपिटल W एक्सप्रेस कर रहा है किसके लिए, मोलर मास ऑफ सल्यूट, और कैपिटल V जो है आप सॉल्यूशन का आयतन जो है बताएगा। ठीक है दोस्तों। तो सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने दो चीजें जाना है, एक तो वॉल्यूम परसेंटेज, दूसरा चीज है जो मोलरिटी। तो चूंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए छोटे छोटे भागों में हम लोग क्या कर रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।